दिन रात मेहनत की है। और फिजिकल एजुकेशन टीचर मैडम जो है, जिनको मैंने देखा भागते हुए, बच्चों को प्रेयर करवाते हुए, उनको इवन की वो बैंड भी बजा रही थी मैडम, तो बड़ा अच्छा लगा। जिस तरीके से बच्चों के साथ घुल मिल के परफॉर्म किया जाता है, एक छोटी सी बच्ची के साथ मैडम खुद खड़े होके गाना गा रहे थे। तो ये एक फैमिली है, ये परिवार है। जब बच्चों के साथ उनके टीचर, उनके पेरेंट्स की तरह, उनके माँ बाप की तरह खड़े होते हैं, तो बच्चों को हिम्मत आती है। उनको लगता है कि नहीं यार, मेरे साथ कोई खड़ा है, मुझे ना कोई हरा सकता है ना गिरा सकता है। तो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो बच्चों के साथ जो टीचर का तालमेल है, जिस तरीके से आप बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हो, जिस तरीके से ये बच्चे आगे परफॉर्म कर रहे हैं, ये बेहतरीन है। और बच्चों में और गुरु और शिष्य की एक परंपरा रही है, गुरु और शिष्य का एक संबंध रहा है, गुरु शिष्य का एक रिलेशन जो रहा है हमारे, आज से नहीं हजारों लाखों साल से चलता आया है। गुरु शिष्य परंपरा चलती आई है, वो परंपरा हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। आज के वक्त में क्या है कि मैं देखता हूं कि बच्चों में और टीचर में वो रिलेशन नहीं रहा। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि बच्चे टीचर को उनके नाम से बुलाते हैं, कभी उनको यार करके बोलते हैं। तो वो उससे क्या होता है कि एक एजुकेशन लेवल भी घट जाता है। जब तक बच्चों और टीचर में एक रिलेशन होना चाहिए, एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, लेकिन उतना होना चाहिए कि बच्चे टीचर के कंधे पे हाथ ना रखें, कि बच्चे टीचर को उनके नाम से ना बुलाएं। कभी कभी हम फ्रेंडली होने के चक्कर में इतने ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं कि बच्चे टीचर को टीचर कम और उनको अपने दोस्त से भी छोटे लेवल पे समझने शुरू हो जाते हैं। और नजोद स्कूल के साथ मेरा बड़ा गहरा संबंध रहा है। जब मैं फर्स्ट टाइम विजिट किया था, मैं तब भी आया था, और मुझे यहाँ स्कूल्स की बड़ी सारी दिक्कत थी, इश्यूज थी, टीचिंग स्टाफ को लेके थी। और मैंने कोशिश की कि यहाँ पे बच्चों को कुछ ना कुछ एजुकेशन के लिहाज से कुछ स्टाफ दिया जाए, जिसमें आपके स्कूल के कुछ टीचर्स आए हैं और जो बेहतरीन काम करवा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं इसके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में नजोद स्कूल से इतने बेहतरीन बच्चे पढ़े निकले यहाँ पे, और गाँव के आपके आसपास से लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के स्कूल में डालें। मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की एजुकेशन यहाँ से निकले, और मैं वचनबद्ध हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ। और इस गांव के जितने लोग यहाँ पे आए हैं, जो टीचिंग स्टाफ यहाँ पे है, मैं आप सबसे वादा करता हूँ, आपको इन बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए जो जो ज़रूरत होगी, चाहे स्कूल को अच्छा बनाने की ज़रूरत है, चाहे डेस्क की ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी, वो मेरा वादा रहा आपसे, वो मैं आपसे ज़रूर पूरा करूँगा। लेकिन मैं भी आपसे वादा ये चाहता हूँ कि इन बच्चों का भविष्य बनना चाहिए। इन्हीं स्कूलों से डॉक्टर और IAS ऑफिसर निकलने चाहिए। जिस दिन इन गवर्नमेंट स्कूलों से IAS और KS ऑफिसर निकलेंगे, उस दिन समझिए कि हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की राह पे चल चुका है। ये देश, ये सड़क दीवारों बिल्डिंगों से नहीं बना है, ये देश यहाँ के बच्चों के से बना है। ये यहाँ के उन लोगों से बना है जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में और यहाँ तक पहुँचाने में अपनी शहादतें दी। ये देश उन लोगों से बना है जिन लोगों ने इस देश को बनाने के लिए अपने घर बार त्याग दिए, अपने माँ बाप छोड़ दिए, अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ दिए, और इस राह पे चल पड़े कि हम इस देश को उस मुकाम तक लेके जाएंगे कि आने वाली पीढ़ी एक आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले पाए। अगर उनकी कुर्बानी यहाँ तक पहुँची है, तो अब हमारा फर्ज ये बनता है कि उनका बलिदान बेकार ना जाए, उनकी कुर्बानी बेकार ना जाए। जिन लोगों ने शहादत दी इस देश को आज़ाद करवाने में, जिन लोगों ने शहादत दी इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए कुर्बानी दी, और आज अगर हम उनके सपने को पूरा नहीं कर पाए तो शायद उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली। अगर सही तरीके में 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन अगर उन शहीदों को याद करना है, उनको श्रद्धांजलि देनी है, तो एक अपने दिल से, अपने ईमानदारी से हमें एक शब्द लेनी चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, पॉलिटिशियन हैं, MLA हैं, अपना काम हम ईमानदारी से करेंगे। हम समाज को वो देंगे जिसके लिए हमें सरकार एक अच्छी खासी रकम देती है। हम इस समाज के लिए मरने से पहले कुछ ना कुछ दे के जरूर जाएंगे। जो लोग इस देश से गए, उन्होंने अपने घर बार से ज़्यादा इस देश के बारे में सोचा, वो कुछ ना कुछ किए दे। हजारों लाखों लोग दिनों में पैदा होते हैं, हर दिन पैदा होते हैं, हर दिन मरते हैं।
कितने ही दुनिया में लोग आए, कितने चले गए, लेकिन चंद लोग हैं जिनका नाम आज भी इतिहास में लिया जाता है। चंद ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया जो मरने के बाद आज भी उनका नाम लिया जाता है। चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे हमारे राजगुरु जी हों, चाहे हमारे भगत सिंह जी हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, ये लोग जो हैं ये अपना नाम इतिहास में दर्ज कर गए किस अपने काम की वजह से। और मैं चाहता हूं कि जो हमें टास्क मिला हुआ है, जो हमें काम मिला हुआ है, चाहे मुझे एमएलएशिप का मिला है और आपको टीचरों का मिला है, जब आप इस स्कूल से ट्रांसफर हों, जब आप रिटायर हों, तो ये बच्चे और उनके पेरेंट्स याद रखें कि वो एक मैडम थी, वो एक टीचर था हमारे स्कूल में जो हमारे बच्चों को पढ़ाता। सबसे ज़्यादा आपके लिए खुशी का पल तब होगा जब आपका पढ़ाया हुआ एक डीसी आपके पहुंच हुए, जब आपका पढ़ाया हुआ एक आईएएस ऑफिसर आपके पहुंच हुएगा। उस दिन आपको लगेगा कि मैंने जिंदगी में कुछ कमाया है। उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। आज भी मैं याद करता हूं, जब मैं डॉक्टर था, जब मैं मेडिकल ऑफिसर था, वो दुखी लोग आते हैं, बड़े दूर दूर से, भंडार से, रोलका से, डंडी गुट्टू से लोग आते थे, परेशान होते थे, डिलीवरीज होती थी, प्रेग्नेंट लेडीज होती थी, कोई बीमार होता था, और जब वो ठीक होके जाता था, और ठीक होने के कई सालों के बाद आज भी जब वो मिलते हैं और जब वो मुझे बोलते हैं कि एमएलए साहब, जब आप डॉक्टर थे आपने मेरी बेटी को ठीक किया, आपने मेरी वाइफ को ठीक किया, तो एक खुशी मिलती है। उस खुशी के आगे ना तो कोई पैसा है, ना दौलत है, कुछ नहीं है। वो सबसे बड़ी खुशी है। एक साल में मुझे एमएलए बने हुए 1 साल हुआ। जब मैंने ये अपना टास्क एमएलएशिप का संभाला तो लाखों परेशानियां थी, लाखों मुश्किलें थी। ये नजोत पंचायत पहली बार बनी के साथ जुड़ी है। इससे पहले आप बिलावर के साथ थे, और मैं आपका स्वागत करता हूं बनी में, और आज आप बनी का एक हिस्सा हो। और आज स्पेशली बनी यहाँ नजोत में आने का और ये दिन मनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बनी के साथ आज जुड़े हो, लेकिन बनी के साथ आपको इग्नोर नहीं किया जाए। कभी आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि बनी के साथ हम मिल गए हैं लेकिन हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। और शायद बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज के दौरान सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा काम किसी पंचायत में लगे हैं तो वो नजोत पंचायत। और मैंने ईमानदारी से कोशिश की है। 1 साल के बीच में जब मुझे यहाँ पे टास्क मिला एमएलएशिप का डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसा नहीं था कि मेरे से पहले डेवलपमेंट नहीं हुई है। जिन्होंने करवाई अपने तरीके से करवाई, लेकिन बड़ी सारी दिक्कतें परेशानी थी। एक बड़ा मुश्किल काम मेरे को मिला, और स्टार्टिंग में शायद मुझे इस चीज़ का नॉलेज भी नहीं था कि होगा कैसे, लेकिन एक प्रयास था, एक कोशिश थी। ये जो जितनी टीम मुझे दिख रही है, जो सारे लोग मेरे साथ मिलके चले, आप सारे लोग चले, आपका आशीर्वाद था। इस 1 साल के बीच में बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 42 करोड़ रुपया हमने रोडों की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए रिलीज किया। इसी 1 साल के बीच में 32 करोड़ रुपया हमने स्कूलों की डेवलपमेंट के लिए हमने रिलीज करवाया। इस 1 साल के बीच में हमारा डिग्री कॉलेज एक बनी हुआ करता था, जहाँ सिर्फ एक नॉन मेडिकल पढ़ाया जाता था, जहाँ मेडिकल और नॉन मेडिकल की सुविधा आज तक नहीं थी। और हमारी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है और सब डिवीजन लेवल है, और ऐसा कॉलेज कहीं नहीं होगा किसी तहसील में जहाँ सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता हो। मेरे पास एक बड़ी मुश्किल थी कि इसको कैसे मेडिकल और नॉन मेडिकल, आज वहाँ पे मेडिकल स्ट्रीम भी चल रही है और नॉन मेडिकल स्ट्रीम भी चल रही है। आज हमारे डिग्री कॉलेज बनी में एक कॉलेज बस लगी है जो बच्चों को वहाँ से लेके जाती है। 3.5 करोड़ रुपए की एक गर्ल हॉस्टल की बिल्डिंग वहाँ पे सैंक्शन हुई है। 3.5 करोड़ रुपए का एक हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल के लिए, रेजिडेंशियल क्वार्टर के लिए पैसा अप्रूव्ड हुआ है। इसके साथ साथ 5 PMGS के रोड यहाँ पे अप्रूव्ड हुए। 4 रोड आपके थे इसमें से, जिसमें से एक नजोत का रोड भी है, एक रोड हमारे बनी का सैंक्शन हुआ है। इन सारे और हजारों ऐसे काम थे जो आज तक रुके पड़े थे, जिसकी दिक्कत थी, परेशानी थी। हमने कोशिश की, एक प्रयास किया इस राह पे इस गाड़ी को चलाने के लिए। इसमें कितना कामयाब हुए कितना नहीं हुए ये आप लोग, ये जनता भली भांति जानती है। लेकिन मेरा आपसे वचन रहा और मैं वचनबद्ध हूँ, आपसे इस चीज़ का वादा करता हूँ कि अगले आने वाले 4 साल में जिस तरीके से अभी तक हम काम करते आए हैं, कोशिश करेंगे कि काम की रफ्तार इससे डबल की जाए और आप लोगों को वो सारी बेसिक फैसिलिटीज दी जाए। मैं बड़ा परेशान हुआ था जब एक बक्कन छो स्कूल में जब मैं गया था,
उनके शायद टीचर्स आए हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे होंगे उनके टीचर्स। तो ये है मैडम। तो उस स्कूल में मैं और बड़ा दुख होता है, आज देश के आज़ाद होने के इतने सालों बाद एक स्कूल ऐसा जो कच्चे घर में, और उसकी स्कूल की ना कमरा है, ना टॉयलेट है, ना रास्ता है, किसी के घर में, और वो कच्चे मिट्टी वाले कमरे में वो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि हम आज़ाद देश में, इतने डेवलप्ड कंट्री में और इतने बड़े देश में हम कहाँ रह रहे हैं, और ये कहाँ पे हैं हम ये लोग, और हमारे इन बच्चों को हम कहाँ लेके जा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख के। मैंने कोशिश की कि इस स्कूल को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया जाए। आज शायद उस स्कूल का एक रूम है, मेरे ख्याल से उसका काम लगा हुआ है, एक रूम है, टॉयलेट कम्प्लेक्स है। मेरा प्रयास होगा कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जब जाऊं, जब एमएलएशिप छोड़ूं, तो एक बनी में कुछ ना कुछ बदलाव देखे, कुछ ना कुछ आप लोगों को पहले के मुकाबले लगे कि नहीं कुछ हुआ है। और मेरा हर दिन यही प्रयास रहेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए मैं आप सभी का तावन चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग, जो हम एक मकसद लेके चले हैं, जो एक कारवां लेके चले हैं, उस कारवां का आप हिस्सा बने, मेरे हाथ को मजबूत करें। आप लोग मुझे मजबूती दें, ताकत दें, आशीर्वाद दें, ताकि हम जिस राह पे चले हैं उसी बुलंदी के साथ, उसी हिम्मत के साथ चले। जब हम एक विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत एक गलियों, कूचों, नालियों से, एक छोटे छोटे मोहल्लों से निकलता है। विकसित भारत का मतलब दिल्ली या मुंबई नहीं है। विकसित भारत का मतलब नजोत भी है। विकसित भारत का मतलब लोहाई मलार, किंजली, नजोत, खुदरोता, बैंजल, फुटवाल, मुआर, जुनाना, बनी, भंडार, रोलका, डंडी गुट्टू, संदरून, ये भी विकसित भारत होने चाहिए। मेरे लिए भारत और आपके लिए भारत आपका मोहल्ला है, प्रोग्राम हुआ है, आपके लिए भारत आपका वार्ड है, आपके लिए भारत आपके 2, 4, 5 में सारे बच्चे यहाँ पे आए। और उस वक्त तक मैं उम्मीद करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस अगले साल आने से पहले आपके स्कूल की सूरत भी बदली होगी, और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके स्कूल की सूरत को सुधारा जाए। और एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी लोगों का, खासकर टीचिंग स्टाफ का, जिस तरीके से आपने प्रोग्राम किया, और जो नन्हे बच्चे जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे थे। एक छोटी सी बच्ची वो जो डांस कर रही थी, मैं चाहता हूं कि उसको बड़े लेवल तक आप स्कूल इसको आगे पुश करें, उस बच्ची को। जहां पे मेरी ज़रूरत पड़ती है, जहां पे भी आपको लगता है कंपटीशन हो रहा है, वहां पे उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत है, मेरी पूरी तरफ से सपोर्ट रहेगी। आप सिर्फ मुझे हुक्म कीजिए, ऑर्डर कीजिए। मैं एक आपका चुना हुआ एक नौकर हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा 30 मार खा नहीं हूँ। आपने एक नौकर को चुना है, जो आपके सामने खड़ा है वो एक नौकर है। आपने मुझे हाथ जोड़ के मुझे मेरे आगे रिक्वेस्ट नहीं करनी है, आपने मुझे ऑर्डर करना है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे आपके ऑर्डर मानने के लिए और काम करने के लिए। आप सिर्फ मुझे बोलिए करना क्या है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे आगे निकलने चाहिए, आने चाहिए। इनका टैलेंट इन्हीं नजोत तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इनका टैलेंट स्टेट लेवल तक जाए, नेशनल लेवल तक जाए। एक हमारी इधर डलबजोई की लड़की थी जिसने क्रिकेट वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन किया है, आप सबको पता होगा। अनिका ठाकुर वर्ल्ड कप खेल के आई, ब्लाइंड लड़की, उसको भी किसी ने सपोर्ट किया, आज वहां पहुंची। मैं चाहता हूं कि आपके थ्रू भी ऐसे बच्चे निकले जो नेशनल लेवल तक पहुंचे, जो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे। वहां तक पहुंचाने के लिए इन बच्चों को मेरी तरफ से जो सपोर्ट मिलेगी, मैं आपके लिए दिन रात खड़ा हूं। बस आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, जो मेरे लायक होगा मुझे जरूर बोलिएगा। और हम आज ये प्रण लेते हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ एक प्रण ले कि हम जिस भी जगह, जिस भी कार्य में हैं वो ईमानदारी से करेंगे, और उसका आउटपुट अगले साल पिछले साल से बेहतर देंगे। और स्कूल का रिजल्ट मैं चाहूँगा कि बेहतर होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल का एक आज इमेज ऐसी बन गई है कि कहा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता, जहाँ जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को नालायक होते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मिटाई जाए, ये चीज़ मिटे। हमारे स्कूलों के बच्चों के मुकाबले इंटेलिजेंट बच्चे नहीं हैं। जिस कंडीशन में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको अगर थोड़ी सी फैसिलिटी दी जाए, मैं यकीन से कहता हूँ ये बड़े बड़े स्कूल के बच्चों को टक्कर दे सकते हैं। ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इन्हीं स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे प्राइम मिनिस्टर तक बने हैं, इन्हीं स्कूलों से निकले हुए बच्चे प्रेसिडेंट बने हैं।
इन्हीं स्कूलों से निकले हुए बच्चे आईएएस ऑफिसर बने हैं। और मैं चाहता हूं कि नजोत के बच्चे भी दूर पहुंचें और हमारे नजोत का, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का और इस देश का नाम रोशन करें। जितने भी टीचर्स हैं, मैं इन सब से हाथ जोड़ के इतनी ही गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिस ऑनेस्टी से, जिस डेडिकेशन से, जिस हार्ड वर्क से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में आप इसी तरीके से बच्चों को कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे जेडीपीओ साहब जिस तरीके से मेहनत करते हैं, हर तरीके से स्कूलों में जाके विजिट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, मैं इनके लिए इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ में जितनी पब्लिक है, जितनी जनता है जो दिन रात अपने गाँव की तरक्की के लिए किसी न किसी तरह से अपना योगदान दे रही है, चाहे वो गलियों के लिए, सड़कों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, नाली के लिए दे रही है, मैं इनके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार फिर से आप सभी को इस प्रोग्राम की 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं अगला साल आपके लिए और बेहतर हो। जय हिंद, जय भारत।